स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने मोस्ट ट्रस्टेड कंटेंट प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स की उम्मीद करते हैं तो बच्चों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ से वो सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं जो आपके अच्छे मार्क्स के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ब्रेन को एक्चुअली 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे फोर ब्रेन का। बच्चों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। हम लोग फोर ब्रेन की बात करें बच्चों, फोर ब्रेन सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और इसमें बेसिकली हम लोगों को 3 सेक्शन दिख जाता है, एक ऑल्फैक्टरी लोब, दूसरा सेरेब्रम और तीसरा डायंसेप्लॉन। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑल्फैक्टरी लोब का। बच्चों ऑल्फैक्टरी लोब जो है यह क्लब शेप्ड पेयर्ड स्ट्रक्चर है और ये सेरेब्रम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सेरेब्रम के जस्ट नीचे प्रेजेंट है और इसको ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं और इसे सेंटर ऑफ स्मेल कहा जाता है, यानी कि स्मेल डिटेक्ट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों, दूसरा पार्ट इसमें है सेरेब्रम। और आप जानते होंगे सेरेब्रम जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इसका जो सरफेस है ये काफी कन्वोल्यूटेड होता है, ये इस तरह का फोल्ड्स इसमें बन जाता है। तो आप देखेंगे बच्चों जो फोल्ड के कारण जो गड्ढा होता है उसको सल्सी कहते हैं और जो फोल्ड्स ऊपर की ओर निकला होता है उसे जायरी कहते हैं। इस तरह से सेरेब्रम का पूरा सरफेस सल्सी और जायरी में कन्वर्टेड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फोल्ड्स ऊपर की ओर है उसे जायरी कहते हैं और जो फोल्ड नीचे की ओर गड्ढा बनाता है उसे सल्सी कहते हैं। तो सरफेस इसका सल्सी और जायरी में डिवाइड होता है। चूंकि काफी ये एक्टिव रीजन है इसलिए सल्सी और जायरी में डिवाइडेड होता है। अगर इसके पार्ट्स की बात करें बच्चों, आपको सेरेब्रम का 4 पार्ट्स देखने को मिल जाता है। सेरेब्रम का 4 पार्ट्स देखने को मिल जाता है। पार्ट की बात करें हम लोग तो फ्रंटल लोब, उसके बाद पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब और यहाँ पे कान के पास जो होता है टेम्पोरल लोब होता है। तो 4 लोब्स है इसमें, चारों का अलग अलग फंक्शन है। सबसे पहले फ्रंटल लोब की बात करें बच्चों तो फ्रंटल लोब का काम होता है स्पीच, हाईली मेंटल एक्टिविटी जैसे रीजनिंग हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, लॉजिक हो सकता है। ठीक है, और फेशियल एक्सप्रेशन को ये कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरी बात करें बच्चों पैराइटल लोब्स, पैराइटल लोब का काम होता है 3T, याद रखेंगे 3T, टच, टेस्ट एंड टेम्परेचर। ठीक है, 3 चीजों को कंट्रोल करता है पैराइटल लोब। फिर उसके बाद बात करें बच्चों ओसिपिटल लोब, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइट एंड फोर्थ इज टेम्पोरल लोब, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, जो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे सेरेब्रम। थर्ड पार्ट जो फोर्थ ब्रेन का है बच्चों ये है डायंसेप्लॉन। बात करते हैं हम लोग डायंसेप्लॉन का। आप बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डायंसेप्लॉन की बात करें बच्चों तो ये अकेला अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि सिंगल होता है। यहां पे मैं आपको दिखाऊं, पिक्चर में आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर वाला ये सेरेब्रम हो गया। सेरेब्रम के नीचे का पार्ट जो है ये कहलाएगा डायंसेप्लॉन। डायंसेप्लॉन में आपको दिख जाता है इसका रूफ जिसको कहते हैं एपिथैलेमस, इसका फ्लोर जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस और इसका जो बॉडी है इसे कहते हैं थैलेमस। ठीक है, और यहीं पे जो ये हाइपोथैलेमस है यहां से बच्चों मैं आपको बता दूं यहीं से पिट्यूटरी ग्लैंड यहां पे लगा होता है जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो बॉडी के सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करता है। बच्चों सबसे पहले मैं बात करूं एपिथैलेमस का फंक्शन। तो एपिथैलेमस का जो फंक्शन है ये स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है और इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। फिर हाइपोथैलेमस की बात करें तो बच्चों हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है फूड इंटेक, थर्स्ट, प्यास और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो सेंट्रल पार्ट है इसको थैलेमस कहते हैं एंड थैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग द सेंसरी इंपल्सेस ऑफ कोल्ड, हॉट, प्रेशर एंड पेन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो थैलेमस बेसिकली जो है
कोल्ड टेम्परेचर, पेन और प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बच्चों ये थैलमस का पूरा स्ट्रक्चर था, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें बच्चों, इसके बाद आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की बात करें तो बच्चों ये काफी छोटा पार्ट होता है और बेसिकली ये हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अगर देखें तो ये यहां जो मिड ब्रेन का जो रीजन है बच्चों, मिड ब्रेन का ये रीजन ये वाला है। ठीक है, ये वाला रीजन करता है मिड ब्रेन और यहाँ पे डायंसेफेलॉन, तो ये क्या करता है, हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, मिड ब्रेन की बात करें बच्चों, बेसिकली ये एक्सटेंड होता है पॉन्स से लेकर के, ये वाला पार्ट पॉन्स हो गया, पॉन्स से लेकर के डायंसेफेलॉन तक एक्सटेंड करता है। इसमें अगर देखेंगे बच्चों तो दो सेक्शन हम लोगों को मिल जाता है, एक ऑप्टिक लोब्स देखने को मिलता है और दूसरा क्रूरस सेरेब्री देखने को मिलता है। जो ऑप्टिक लोब्स है ये इसका 4 नंबर होता है, 4 होने के कारण इसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी कहते हैं। बच्चों इसका इंटीरियर 2 लोब्स जो होता है, इंटीरियर 2 लोब that is responsible for the vision and posterior 2 lobes that is responsible for the hearing, यानी कि सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रूरा सेरेब्री की बात करें बच्चों, क्रूरा सेरेब्री एक नर्व बैंड होता है और ये नर्व बैंड डायंसेफेलॉन को मेडुला ऑब्लांगाटा से कनेक्ट करने का काम करता है। और बेसिकली जो इसका फंक्शन है, इसका एप्लीकेशन है, आप देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के समय ये मदद करता है रिफ्लेक्स एक्शन को अकम्प्लिश करने में। ठीक है, तो ये मिड ब्रेन आपने समझा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइंड ब्रेन का। हाइंड ब्रेन की बात करें बच्चों तो बेसिकली इसमें 3 रीजन हम लोगों को देखने को मिलता है, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगाटा। तो ये हाइंड ब्रेन में आप देख सकते हैं, ये सेरेबेलम है, ये पॉन्स है और ये इसके नीचे मेडुला ऑब्लांगाटा होता है। बच्चों स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं बोर्ड के सामने से हट गया हूं और मैं आपको बताऊं बच्चों, सेरेबेलम जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम होता है और सेरेब्रम से छोटा पार्ट सेरेबेलम है, इसलिए इसको कहते हैं सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट। बच्चों ये भी लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में बटा होता है, जैसे सेरेब्रम लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में सेरेब्रल फिशर के द्वारा बांटा जाता है, वैसे ही यहाँ पे सेरेबेलम भी लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में बटा हुआ होता है। और फंक्शन की बात करें तो ये वाला रीजन हो गया, ये आप देख रहे हैं, ये वाला रीजन हो गया आपका सेरेबेलम। सेरेबेलम का जो फंक्शन है वो बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के कारण जो मूवमेंट है उसे कंट्रोल करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों पॉन्स का, तो आप पोजीशन देख पा रहे हैं, पॉन्स का सिंपल सा एक ही काम है, सेरेबेलम के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को कनेक्ट करना। तो याद रखना है बच्चों, पॉन्स का फंक्शन क्या है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कनेक्शन बिटवीन लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेबेलम। नेक्स्ट बात करें बच्चों मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा ब्रेन का सबसे पोस्टीरियर पार्ट होता है और ये बॉडी के सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन कहें तो वैसा एक्शन जिसपे हम लोगों का कंट्रोल नहीं होता है, बॉडी खुद कंट्रोल करती है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया। तो बॉडी के जो इंटरनल फंक्शंस है, जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस है, इसे कंट्रोल करने का काम करता है मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।